नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए सीधे कौशांबी की ओर रुख कर रहे हैं, वहां पर पहुंचे हैं नितिन गडकरी। 213 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश में होगा। अयोध्या से गोरखपुर जिले के बरहलगंज तक 152 किलोमीटर का मार्ग 2023 में पूरा हो जाएगा। बरहलगंज से देवरिया जिले के मेहरोना घाट तक 61 किलोमीटर का काम निर्माण कार्य जनवरी में आरंभ हो जाएगा। अभी बिहार के विधायक भी मुझे मिले यहां। बिहार में राम जानकी मार्ग की परियोजना के तहत 223 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सीवान तथा पूर्व चंपारण जिले के चकिया तक 78 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो गया है। शिवहर से सीतामढ़ी जिले के बिहटा चौक जो नेपाल सीमा है, वहां 63 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम 2022 में पूरा हो जाएगा। सीवान से चकिया तक 82 किलोमीटर सड़क निर्माण के कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। सीतामढ़ी जिले के बिहटा चौक से जनकपुर नेपाल तक 12 किलोमीटर अच्छी सड़क बन जाने से अयोध्या से जनकपुर भी आना जाना आसान हो जाएगा। इस मार्ग से तीर्थाटन करने वाले भी जाएंगे, पर्यटक भी जाएंगे, दर्शनार्थियों भी जाएंगे और आर्थिक और सामाजिक विकास भी होगा। बहनों और भाइयों, आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये मार्ग की रचना जब की गई तो मुझे उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं के बराबर है। तो केशव प्रसाद जी वहां आए, अधिकारी बैठे, 3 घंटे मीटिंग चली और केशव प्रसाद जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे इस मार्ग की निश्चिति हुई। उसको हमने एनएच जाहिर किया और जो जो उन्होंने कहा वहां इसको जोड़कर पुलिया बनाकर इस मार्ग को हम आज पूरा करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। कुछ पूरा हुआ है, कुछ शुरू होगा। ये भगवान रामचंद्र के आशीर्वाद से ही हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिस प्रकार से भगवान प्रभु रामचंद्र हमारे आस्था और श्रद्धा के प्रतीक है, वैसे भगवान गौतम बुद्ध भी हमें उतने ही आदरणीय है। भगवान गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व के लिए सत्य का, अहिंसा का और सही अर्थ में एक ऐसा विचार दिया है कि आज अनेक दुनिया के देशों में उसका अनुकरण किया जाता है। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, यही हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार की भूमि पर, यही उनको दिव्य संदेश मिला, यही उन्होंने तपश्चर्याएं की और यही उन्होंने अपने जीवन में मार्गदर्शन किया और यही उन्होंने अपने जीवन को भी यही उसका देहावसान भी उनका यही हुआ। और इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में भगवान गौतम बुद्ध के बौद्ध सर्किट के लिए मेरे विभाग ने 20,000 करोड़ रुपए की लागत से भगवान गौतम बुद्ध जहां जहां गए थे, जहां जहां उनका संबंध था, ऐसे सभी प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए 419 किलोमीटर के बुद्ध सर्किट योजना को बनाया और ये योजना काफी बड़े प्रमाण पर हमने पूरी कर दी है। अब ये दुनिया के पर्यटन का आकर्षण का केंद्र बनी है। ये भी बात मैं बड़े अभिमान के साथ आपके सामने कह रहा हूं। इस योजना में मैं हमारे सोनकर जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि भगवान बुद्ध सर्किट की योजना के लिए बार बार मेरे पास आकर उन्होंने इस योजना का फॉलोअप करके मुझे मार्गदर्शन भी किया और इस योजना का सक्रिय समर्थन करके मदद भी की। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये योजना सारनाथ से श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, नालंदा, राजगीर से बोध गया, ऐसा ये बुद्ध सर्किट बनाया गया है। उसमें कौशांबी भी को जोड़ा है हमने। पटना, गया, डोभी तक 5,519 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। इसमें बोध गया, राजगीर और नालंदा के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी।
इसके साथ साथ पटना से बेतिया तक 8,000 करोड़ की लागत से 167 किलोमीटर 4 लेन मार्ग निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और जून 2022 तक ये कार्य अवार्ड हो जाएगा। इसी मार्ग के बनने से वैशाली, अरेराज, लोरिया के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 6,000 करोड़ की लागत से 125 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग बनाया जा रहा है। ये ग्रीनफील्ड है। ग्रीनफील्ड का मतलब नया मार्ग बन रहा है, अभी वहां मार्ग नहीं है। हम पूरा नया मार्ग बना रहे और ये मार्ग सितंबर 2023 तक बन जाएगा। इस मार्ग के बनने से कहलगांव और विक्रमशिला के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं बहुत सी बातें बताने के लिए है, पर समय की भी कमी है। हम उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 18 बाईपास का निर्माण कर रहे हैं। उसकी कल मैंने अपनी घोषणा की थी। अभी हमारे सांसद पटेल जी मुझे कह रहे थे कि जितने रोड लगेंगे उतने वहां बाईपास की बड़ी अड़चन है। आप